के पास प्रधान की समझ जाए, प्रधान समझ जाए, बात कि आप एक ऐसी एस हमारे गाँव में बनाओ कि हमारा जितना भी गाँव का पानी गिरता है वो एक जगह निकलते एक जगह गड्ढे में स्टोर हो जाए, तो वो समस्या आपके आने वाली खत्म हो जाएगी, वरना लड़ाई झगड़े चालू रहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप हमारे गाँव में जाइएगा, हमारे गाँव का जितना ही पानी में थोड़ा अंडरग्राउंड है, कहीं ज़्यादा ऊपर, क्यों? क्योंकि गाँव वालों की सहमति से हुआ। आप ऊपरे में रो जाओ, वहाँ पे समस्या पैदा है। आप बूढ़े में रो जाओ, वहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिया, कुछ रह गया वहाँ पे, आप कठिनाई चले जाओ, वहाँ पे हमने पूरी कठिनाई हमने सब अंडरग्राउंड किया। कहने का मतलब है कि सरकार की जो स्कीम है 2047 भारत को विकसित राज्य बनाना है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है हमारी पंचायत का कि हमें भी तो अपनी पंचायत विकसित बनानी है। हमने घर पीछे रहना है उस मुहिम से, या मैं गलत बोल रहा हूँ? वो तभी होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, ना कि मैं अकेला, ना कि प्रधान अकेले, ना कि उपप्रधान अकेले, सब मिलकर काम करेंगे, तभी होगा ना। जैसे सरकार ने एक टारगेट रखा, जी राम जी, सुना होगा आपने, मनरेगा खत्म करने के बाद सरकार ने जी राम जी लेके आए। जी राम जी में पहले मनरेगा में 218 काम थे और जी राम जी में 318 काम जोड़ दिए गए। उसमें वो काम जोड़े गए हैं हर एक राज्य के अनुसार, हर एक राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। हमारी यहाँ की स्थिति भी अलग है, पंजाब की जो स्थिति वो हमारी यहाँ की नहीं है ना, वहाँ का इलाका प्लेन ज़्यादा, हमारा पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे सड़क निकालनी पड़ेगी उसको ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि गंभीर वाले पहाड़ यहाँ पे। तो उन्होंने उस टारगेट रखा कि आप 2 जी राम जी में कैसे अपने पंचायत को विकसित करेंगे। उसके बारे में ग्राम सभा में प्रधान जी हमारे बताएंगे, जो ग्राम सभा होगी काल परसों प्रधान जी, तो उसमें प्रधान जी बताएंगे, आप ज़्यादा हिस्से में आप लोग वहाँ पे आइए और सुनिएगा जी राम जी में क्या है। उसमें बताया गया है कि आप चेक डैम बनवा सकते हैं पंचायतों में, जैसे मैरीफड है, उससे आप चेक डैम बना के आप अपने खेतों में सिंचाई की योजना ले सकते हैं। उसमें बताया गया कि आप अपने गांव में जो हम किसी एमएलए से लैंड मांगते हैं, 16 लैंड हाथ जोड़ रहे हैं, बीडीसी के पास हाथ जोड़ रहे हैं, जिला प्रशासन के पास हाथ जोड़ रहे हैं, प्रधानों के पास आप आ रहे हैं, कोई आने की जरूरत नहीं। आप जी राम जी में आए कि हमारे गाँव में जी 50 लैंडों की जरूरत है, तो आप 50 लैंडें यहाँ पर डलवाइए जी राम जी, तो डलेंगे। आपको किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं, जब सरकार स्वयं ही आपको दे दी है कि आप 50 लैंडें अपने गाँव में लगवा सकते हैं और ये लगाएंगे और डालेंगे, वो चर्चा आप कीजिएगा। आप बताइए कि आपके गाँव में समुदाय भवन नहीं है, तो आप जी राम जी में समुदाय भवन डलवाइएगा, ये डालेंगे वो बनेगा। क्यों? सरकार ने 300 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को दिया है, और मनरेगा में पहले पैसा नहीं आता था। मनरेगा में पहले 6-6 महीने के बाद पैसा आता था, 1-1 साल के बाद पैसा आता था सीमेंट का। सीमेंट ही होगा तो आप काम कहाँ करेंगे? अब ऐसा सिस्टम नहीं। आप महिला मंडल बनाइए, अपने गाँव में महिलाओं के मंडल है, नहीं बन पा रहे हैं, आप डालिएगा, बनवाइएगा। समुदाय भवन बनाइए, युवा मंडल के लिए युवा मंडल बनवाइएगा। आप जो आपके हेल्प हैं, जहाँ पे किसान हमारे बैठ के चर्चा करते हैं, तो आप वो बनवाइए, आप लाइब्रेरी बनवाइए उसमें, तभी तो आपका भाग आपका पंचायत विकसित होगी। आप खेत का भवन डलवाइए, उसमें अन्य का पैसा सरकार दे रही है। आप अपने गाँव के लिए बैंक डलवाइएगा, बैठने की सुविधा होगी गाँव के अंदर। आप कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, सड़कें हैं पार्किंग नहीं है, जुड़ रहे हैं हर कोई, उसके लिए आप बात कीजिएगा ना। सवाल ये नहीं है कि मेरे घर में पशुशाला बन जाए, मेरे घर में आ रहा गंगा लग जाए, उससे हर चीज़ सोचना आप अपने समाज के बारे में, अपने गाँव के बारे में। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही कहा, आप गलत बोल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हमने सबने मिल के उससे मंथन करना। सवाल ये नहीं कि अगर मैं नहीं बनते तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं फिर काम करूँगा। आप मेरा सहयोग मांगेंगे तो सहयोग दूंगा, पंचायत मेरा सहयोग मांगे पंचायत का सहयोग दूंगा, पर काम जो है पारदर्शी का होना चाहिए। पता लगे भेदभाव नहीं कि यहाँ पे कपड़ा में लग गए 1 करोड़ और शेडी में लगे 5000 में, वो भेदभाव नहीं होगा। और हाँ, पंचों को, खासकर पंचों को बोलूँगा, पंचों को भी अपनी बात जो है ग्राम सभा में रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने 25 साल के अनुभव में ये देखा कि पंच जो है वो बोल नहीं पाते ग्राम सभा में। आप देखा कि पंचों को बोलते ग्राम सभा में देखा किसी ने? आपने क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि वो अपनी बात पंचायत में रख नहीं पाते हैं कि मेरे पंचायत के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर ये समस्या चल रही है, नालियों की समस्या चल रही है, लाइट की समस्या चल रही है, सड़क रास्ते टूट गए हैं, गाँव के अंदर पानी की निकासी नहीं है। एक चीज़ और, सामुदायिक शौचालय बनते हैं गाँव के अंदर, जैसे कि हमने एक शौचालय बनाया था सिटी के ऊपर, वो सामुदायिक शौचालय है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। उसके लिए आप जी राम जी डालिएगा, आपके गाँव में समस्या का को बना सकते हैं गाँव के अंदर, और कई प्रॉब्लम